all corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? Let me tell you, your governor has not been charged yet. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में बम्पर मेजोरिटी से जीतने के बावजूद टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा दूसरी तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल चुनाव बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर के फिर से झगड़े की शुरुआत हुई और अब जो है जगदीप धनखड़ पहुंच गए उत्तरी बंगाल के दौरे पे एक हफ्ते के लिए। बस क्या था, ममता बनर्जी आग बबूला हो गई और उन्होंने राज्यपाल पे अभी तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज आरोप जड़ दिया कि आप हवाला कांड में चार्जशीटेड है। सुनिए कि वो क्या कह रही है। भी था, but they have gone to court, cleared it from the court, but again the PIL has been there and it is not finalized. The clear pending is that PIL is pending there. What you want to more know? He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला ज्वाइन केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं। जैसे ही ममता बनर्जी ने ये एलिगेशन लगाया, तत्काल राज्यपाल जगदीप धनखड़ सामने आए और उन्होंने कहा कि मैंने कोई बच्चे के दस्ताने नहीं पहन रखे हैं। कहने का मतलब कि मैं भी जानता और समझता हूँ और लड़ने भी जानता हूँ, नियम कानून भी जानता हूँ, संविधान भी जानता हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Let me tell you, your governor has not been charged yet. There is no such document. This is far from facts. This is plain and simple untruth. This is misinformation. I did not expect this from a seasoned politician. तो जैसा कि आपने सुना, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी कह रही है कि इनका नाम चार्जशीट में आया था, गवर्नर कह रहे हैं कि चार्जशीट में मेरा नाम नहीं आया था। इस मामले में अदालत से कोई किसी को सज़ा नहीं हुई, तो आप कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक PIL पेंडिंग है। दरअसल अपने यहाँ जो नेताओं की आदत है वो ये कहते हैं कि जब तक अदालत से फैसला नहीं आ जाएगा तब तक कैसे मान लें, चूँकि कानूनी स्थिति भी यही कहती है कि जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं ठहराएगा तब तक किसी को भी, न सिर्फ नेता, किसी को भी दोषी नहीं माना जाएगा। तो उसका बेनिफिट सबको मिलता है, लिहाजा राजनेता भी उठाते हैं, बेशक शामिल रहे हो, रिश्वत लिया हो। ये मैं सिर्फ धनखड़ की बात नहीं कर रहा हूँ और मामलों की, लेकिन जब अदालत में सिद्ध नहीं होता तो पाक साफ होते हैं। यही बात इस मामले में भी कहीं ना कहीं लागू हो रही है। और उस समय तो 7 मंत्रियों को 1996 में इस्तीफा देना पड़ा था, 92 नाम आए थे, इसमें बड़े बड़े राजनेता थे, सरकार हिल गई थी, लेकिन सजा तो किसी को नहीं हुई। और जो है अब जगदीप धनखड़ के नाम को लेकर के जो हंगामा मचा है, इस पे ये जान लीजिए कि क्या है हवाला मामला। तो सुनिए हवाला मामले को लेकर के एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस हवाला कांड रूपी जिन्न को बोतल से बाहर निकाला है, आखिरकार वो जैन हवाला घोटाला है क्या? ये देश के राजनीतिक गलियारों में भूचाल लाने वाला वित्तीय घोटाला था, जिसमें 4 हवाला दलालों और जैन भाइयों के जरिए देश के बड़े राजनेताओं को पैसे दिए गए थे, जिसकी एंट्री डायरी में की गई थी। इस केस में सीबीआई ने डायरियों को सबूत के तौर पर पेश किया था, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, बलराम जाखड़, विद्याचरण शुक्ल, कमलनाथ, माधवराव सिंधिया, राजीव गांधी, शरद यादव, प्रणब मुखर्जी, AR अंतुले, चिमन भाई पटेल, ND तिवारी, राजेश पायलट पे 10 लाख लेने के आरोप लगे थे। मदन लाल खुराना का भी नाम था, ऐसे बहुत सारे नाम थे। इस पूरे मामले में तब की सरकार में शामिल 3 कैबिनेट मंत्री सहित सरकार के 7 मंत्रियों, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं, 2 राज्यपालों और नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम आया था। 55 नेता, 15 बड़े अफसर और SK जैन के 22 सहयोगियों को मिलाकर कुल 92 नामों की पहचान की गई थी। बाकी बचे 23 नामों की पहचान नहीं हो सकी थी।
मामला कोर्ट में चला लेकिन नतीजा सिफर रहा। उसी का हवाला दे रही हैं ममता बनर्जी कि इसको लेकर के PIL हुई जो कि अभी भी पेंडिंग है। तो जैसा कि आपने सुना, ये है पूरा मामला। अब उत्तरी बंगाल के दौरे से लौट के आए हैं राज्यपाल, चूँकि वो जगह जगह दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी नाराज़ हैं, आग बबूला हैं और वो कह चुकी हैं कि हमने उनको हटाने के लिए 3 बार चिट्ठी लिखी है केंद्र को, लेकिन चूँकि केंद्र ममता बनर्जी से नाराज़ है इसलिए वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। अब ममता बनर्जी का अगला जो स्टेप हो सकता है वो ये कि इनके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाए ताकि और दबाव बनाया जाए, यानी कि ये खेला अभी लंबा चलेगा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।